घर लौट करके गए तो देखा उनकी पत्नी अचेत अवस्था में पृथ्वी पर गिरी पड़ी है। जैसे ही उन्होंने देखा, देख करके तुरंत उसको अपनी गोद में उठाया, उसकी श्वास को देखा, धड़कन को देखा, नब्ज देखी तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिसको देखे बगैर एक क्षण भी रहना जिनके लिए दुष्कर होता था, उस पत्नी की मृत्यु कितना बड़ा जीवन में संकट लेकर के आई उनके। अब तो ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि उसके बगैर जीना भी मुश्किल हो गया। 3 दिन तक अपनी पत्नी को अपने हृदय से लगा के रोते रहे। जब आसपास के पड़ोस के लोग आए, दुर्गंध आने लगी, तब सबने आकर के उनको दूर किया, कहा कि भैया इसको छोड़ो, अब इसको ले जाना पड़ेगा। अपनी एक वृंदावन का एक भक्त था, उसको सब अलबेला कहते थे वृंदावन में, उसको नाम ही पड़ गया था अलबेला। तो बंधु वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाता था अपने सब मित्र मंडली के साथ में, वृंदावन में रहता था। बिहारी जी का दर्शन करने के लिए नित्य जाता तो सारे उसके सखा दर्शन करते। सखा मतलब सब भजनानंदी थे, अलग अलग कुटियाओं से सब एक जगह मिलते और फिर बिहारी जी का दर्शन करने जाते। बहुत वर्षों तक बिहारी जी ने उसको दर्शन दिया, लेकिन एक दिन एक अचंबा हुआ। जैसे ही बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया तो बिहारी जी में बार बार पर्दा आता है, तो पर्दा आया हुआ था, दर्शन करने के लिए सब खड़े थे। जैसे ही पर्दा हटा, सब कहने लगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसके संग जो बाकी के भजनानंदी संत थे वे भी सब कहने लगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, लेकिन उसने नहीं कहा। वो सामने जब देख रहा था तो बिहारी जी जब बाहर विराजते हैं तो बगल में सखियां चमर वमर लेके सब खड़ी रहती हैं, चांदी के सिंहासन रहता है, सब फूल बंगला बना रहता है। फूल बंगला है, सिंहासन है, सखियां हैं, लेकिन बिहारी जी उसको नहीं दिख रहे थे। अगल बगल वालों को बोला, बोले तुम जय जयकार क्यों बोल रहे हो? बोले अरे बिहारी जी के दर्शन तो जय जयकार से ही होते हैं। उसने आंख मीड़ करके देखा, बोले बिहारी जी बैठे हैं सामने। बोला अरे दिख तो रहे सामने, तू दर्शन क्यों नहीं कर रहा है? और वो कैसे कहे सबसे कि मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। वो मनी मन विचार करने लगा, अपनी आंखें मीड़ने लगा, क्या हो गया मुझे, ठाकुर जी दिख क्यों नहीं रहे हैं? चला गया। रात भर सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। यमुना जी से प्रार्थना करता है कि हे यमुना मैया, मुझसे कोई अपराध है गयो जो ठाकुर जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे? किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि यदि किसी से जाकर के कहा तो सब लोग मेरा आश्चर्य करेंगे, लोग मेरी बात बनाएंगे, पूरे वृंदावन में हल्ला मच जाएगा। शाम को प्रणाम करके पुनः बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया। बोले कल पता नहीं क्या हुआ, मैं देख नहीं पाया हूँ, मुझसे कोई अपराध बन गया होगा, आज बिहारी जी दिखेंगे। दूसरे दिन जब पुनः गया, सबने दर्शन किए, कपाट खुलते सब जय जयकार करने लगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने फिर देखा तो सामने फिर बिहारी जी नहीं दिखे, अकेला सिंहासन खाली। चिंता में पड़ गया, ब्लड प्रेशर हाई, पसीना पसीना हो गया। मुझसे क्या अपराध हो गया, बिहारी जी मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? किसी को पता ना चले तो उनसे बड़े अलग ढंग से पूछता है, बिहारी जी की पोशाक बड़ी सुंदर है ना? तो बताते हाँ आज तो पीली पोशाक पहनी है, हाँ देखो कमल की माला पहनी है, बिहारी जी का मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, बिहारी जी की सुंदर देखो क्या छटा दिख रही है, गाल ऐसे चमक रहे हैं। सुन करके रोने लग जाता, बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? रात भर नहीं सोया, 2 दिन हो गए, ना सोया ना खाया ना पिया, कुछ नहीं, बस इसी चिंता में है कि बिहारी जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तीसरे दिन सुबह वृंदावन परिक्रमा लगा करके आया, यमुना स्नान किया, ब्रजवासियों को प्रणाम करने लगा। अरे कोई अपराध हो गया हो तो हे बिहारी जी क्षमा करना। अपनी दोनों उंगलियों को मीड़ करके आज एक बार अपने ऊपर विश्वास करके तीसरा प्रयास करता है, आज यदि बिहारी जी दिख गए तो ठीक, नहीं तो प्राणों का त्याग कर दूंगा। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, कपाट खुले, सबको बिहारी जी दिखे, उसको नहीं दिखे। तत्क्षण निकल गया। यमुना जल में अपने प्राणों का परित्याग करने का मन बना लिया। बोले जिस देह को बिहारी जी नहीं दिख रहे, उस देह को जीवित रख के क्या फायदा?
जिस देह से, जिन कानों से कथा नहीं सुन सकते, जिन आंखों से दर्शन नहीं कर सकते, जिन नाक से ठाकुर जी के चरणों की सुंदर सुगंधी नहीं ले सकते, जिस जीव से ठाकुर जी का प्रसाद नहीं पा सकते, जिन पैरों से प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, उस देह का मतलब क्या है रहने का? निकल गया, बोले आज प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यमुना के किनारे जाकर के बैठ गया, हे यमुने मैया कृपा करो, मुझसे कोई अपराध है गया, मुझको याद है मैंने ऐसो कछु ना कियो, जाके भाव से ठाकुर जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे हैं। यदि मेरा कोई अपराध है, बिहारी जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो या दर्शन ना देनो तो एक प्रकार से मेरो वध के समान है, मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगा। यमुना जल में प्रवेश करने लगा अपने प्राणों के परित्याग के लिए। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया, उसको कुष्ठ रोग हो गया था, उसको एक रोग हो गया था, उसके पूरे शरीर पर, पूरे अंग पर, पूरे मुख पर दाने हो गए थे। उस व्यक्ति ने आकर कहा, अरे महाराज रुको, अपने प्राण मत त्यागो, यदि तुम चले गए तो मेरा बहुत बड़ा घाटा है जाएगा। बोला तुम्हारा क्या घाटा होगा? बोले बाहर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। वो बाहर आए, उन्होंने कहा क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज मेरे को एक त्वचा का रोग हो गया है। बोले अच्छा, तो इसका इलाज करवाऊं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले कि मैंने इलाज करवाया लेकिन मेरा ये दूर नहीं हुआ। मैं वृंदावन आकर के रहने लगा, तभी एक संत ने मुझसे कहा कि भैया यदि तुमको अपना कुष्ठ रोग दूर करना है तो मैंने स्वप्न में तुमको देखा था, और स्वप्न में बिहारी जी ने मुझे प्रेरणा दी कि यदि मेरा भक्त अलबेला इसको कह दे, इसकी गुहार मुझसे लगा दे कि हे बिहारी जी इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो, तो ये ठीक हो जाएगा। अलबेला बोला ये कौन सी विचित्र बात बता रहे हो, तुमको रोग हुआ और मैं बिहारी जी से कहूं कि इसका रोग दूर कर दे, और बिहारी जी तुम्हारा रोग दूर कर देंगे? जो मुझे दर्शन नहीं दे रहे वो मेरी बात से तुम्हारा रोग कैसे दूर कर देंगे? बोले आपका क्या लग जाएगा, आपको केवल इतना ही तो कहना है बिहारी जी इसको ठीक कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप फिर जो चाहो वो कर लेना, इतना कहना ही तो है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मान जाए तो बढ़िया है, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहे बिहारी जी के। हे बिहारी जी मेरे से तो कोई अपराध हो गया, मुझे तो दर्शन दे नहीं रहे हो, लेकिन इस भक्त का भाव है यदि मैं कह दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं प्रणाम करके कहना चाहता हूं इस भक्त का कुष्ठ रोग ठीक कर दो। जैसे उन्होंने कहा इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो, उसके अंग के सारे रोग दूर होने लगे, एक एक करके उसका समस्त जो जितना भी उसके अंग पर जो भी पीड़ा थी सब दूर हो गई। भक्त देखकर के आश्चर्य करने लगा, मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, 3 दिन से मुझे दर्शन जिनका नहीं हो रहा, वो मेरे एक बार कहने पर तुम्हारे रोग को दूर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। इतने में सामने सांवरे सलोने श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिया। पहले तो दर्शन करके आनंदित हो गया, खूब रोया, बोले प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया जो मुझे दर्शन नहीं दिया, और ये सब क्या लीला है आपकी, मुझे एक बार बताओ, विस्तार से वर्णन करो, ये सब क्या हुआ है। बिहारी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। बिहारी जी बोलते हैं संसार के लोग मेरे मंदिर में आते हैं, सब कोई भी शांत नहीं रहता है, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, बोलते अपने सब कष्ट मुझको बताते हैं, किसी के परिवार में कष्ट, किसी के शरीर में कष्ट, किसी की मैया से दुखी, किसी कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, सब कष्ट में हैं, सब मुझसे आकर के यही मांगते रहते हैं कि हे बिहारी जी कृपा करो, लेकिन आज तक तूने मुझसे आकर के कुछ नहीं कहा, तू सदा सर्वदा शांत रहा, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, एक शब्द नहीं मांगा, तू जब भी मंदिर में आता है शांत भाव से खड़ा रहता है, मेरा दर्शन करके चला जाता है, कभी मुझसे कुछ मांगता नहीं। तू लोगों के मांगने से मेरे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो गया, मैं केवल देना ही जानता हूं, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अलवेला मेरे से आकर के कभी कुछ नहीं मांगता है, तो जो मुझसे कुछ नहीं मांगता ऐसे व्यक्ति को मैं दर्शन कैसे दूं?
मुझसे कभी कुछ मांगता ही नहीं है, उसको दर्शन देने का तो मुझे अधिकार ही नहीं है। मुझे स्वयं पर एक ऋण जैसा लगता है तू कुछ मांगता नहीं है तो, क्योंकि संसार के लोग मांगते हैं, तू नहीं मांगता ना, इसलिए मुझे ऋण लगता है। ऐसा लगता है मुझ पर लोन चढ़ा दिया तूने, इसलिए उस ऋण से उऋण होना चाह रहा था मैं, इसलिए 3 दिन से भाग रहा था। ऋण मांगने वाले जब आते हैं तो ऋण देने वाला भाग जाता है। ऐसे ही तू रोज आता था तो मैं रोज चला जाता था कि इसका ऋण मुझ पर चढ़ा है, मैं कैसे दूर करूं उस ऋण को। लेकिन आज मैंने एक लीला करवाई। तू 3 दिन से रो रहा था मुझे दर्शन दो दर्शन दो, मैंने कि पहले तेरा ऋण चुकता होगा तभी तुझको दर्शन दूंगा। तो मैंने ऐसी योजना बनाई कि तेरे द्वारा कुछ तो मांगा जाए। तो इस कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग दूर करने का भाव तूने मुझसे मांगा, तेरा ऋण उतर गया, मैंने तुझको दर्शन दे दिया। इसका मतलब 2 भाव में है। इसका मतलब ये मत समझना कि बिहारी जी से हम कुछ मांगेंगे नहीं तो बिहारी जी अदृश्य हो जाएंगे, नहीं। अरे विचार करो, बिहारी जी के सामने जाकर के केवल शांत रहोगे, कुछ कहोगे नहीं, केवल बिहारी जी का दर्शन करोगे, अपने मनोभाव कुछ नहीं व्यक्त करोगे। मथुरा में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था जगन्नाथ दास। उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनकी पत्नी किशोरी का, वो किशोरी से बहुत प्रेम करते थे। अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम था कि दिन रात उसी को देखने के लिए बहाने ढूंढते रहते थे। जहां काम करते थे बार बार वहां से भागते थे। भूख लगी है तो घर चले जाते थे कि मैं अपनी पत्नी को देख लूंगा। फिर लौट के आते बोलते अरे पानी तो छोड़े ही आया, पानी घर पर लेने जाते थे, फिर पत्नी को देख लेते थे। अरे मैं अपनी औषधि लेना तो भूल ही गया, तो औषधि लेने फिर जाते, फिर पत्नी को। घर में दिन में कम से कम 20 बार आते, केवल अपनी पत्नी को देख। इतना प्रेम करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना स्मृति, इतना प्रेम अपनी पत्नी के प्रति उनका था। एक दिन भोजन पाकर के अपनी पत्नी को निहार करके जब गए, बहाना ढूंढ रहे थे कैसे जाऊं वापस, कैसे जाऊं वापस। तो जब जाते थे और घर पहुंचते थे तो ऐसा कुछ करके जाते थे कि उस बहाने दोबारा आना पड़े। तो जबरदस्ती भोजन करते हुए अपनी दुकान की चाबी वहीं छोड़ गए। बोले ताकि इसको लेने दोबारा तो भी आऊंगा, फिर देख लूंगा। चले गए दुकान, लौट करके पहुंचे तो साथ में जो दुकान में और काम करते सेठ जी चाबी, बोले अरे वो तो घर ही रह गई। फिर लौट के गए। घर लौट करके गए तो देखा उनकी पत्नी अचेत अवस्था में पृथ्वी पर गिरी पड़ी है। जैसे ही उन्होंने देखा, देख करके तुरंत उसको अपनी गोद में उठाया, उसकी श्वास को देखा, धड़कन को देखा, नब्ज देखी तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिसको देखे बगैर एक क्षण भी रहना जिनके लिए दुष्कर होता था, उस पत्नी की मृत्यु कितना बड़ा जीवन में संकट लेकर के आई उनके। अब तो ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि उसके बगैर जीना भी मुश्किल हो गया। 3 दिन तक अपनी पत्नी को अपने हृदय से लगा के रोते रहे। जब आसपास के पड़ोस के लोग आए, दुर्गंध आने लगी, तब सबने आकर के उनको दूर किया। कहा कि भैया इसको छोड़ो, अब इसको ले जाना पड़ेगा। और ले जाकर के शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया उनकी पत्नी का। लेकिन वो इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि विरह कातर हो गए। और बंधुओं अनायास ही उनके मुख से हे किशोरी 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 ये भाव मन में प्रकट होने लगा। नदी किनारे बैठ करके हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो, मेरी किशोरी तुम कहाँ हो, किशोरी नाम कहकर के सब जगह विचरण करने लगे। विचरण करते 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 मथुरा के बीथियों में, मथुरा के जंगलों में प्रवेश कर गए। और विचरण करते 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 किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि मथुरा से सीधे बरसाना आ गए। बरसाना आकर के हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो। अब नाम तो है उनकी पत्नी का, पुकार तो रहे अपनी पत्नी को, लेकिन किशोरी श्यामा जू है। बरसाना में जाकर के किसी कन्या को भी यदि आपने राधा नाम से पुकारा ना तो किशोरी जी आएंगी। क्योंकि बरसाना में किशोरी, राधा, श्यामा ये किसी साधारण कन्या का नाम है ही नहीं। इस बरसाना ब्रजधाम वृंदावन में तो किशोरी श्यामा जू। उनकी विरह की वेदना इतनी थी, उनकी विरह की, उनकी स्मृति इतनी ज्यादा तीव्र थी।
एक क्षण भी किशोरी का नाम लिए बगैर रहते नहीं थे। हे किशोरी, हे किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। किशोरी किशोरी करते करते विरह कातर हो गए। अपना श्रृंगार कर रही, नित्य लीला में विराज रही श्री किशोरी जी का हाथ कांपने लगा। ललिता सखी को बुलाया, सुनो ललिता, ये कौन है जो मेरा नाम उच्चारण कर रहा है? इतने विरह भाव से, इतनी वेदना से, इतने करुण पुकार से मेरा स्मरण कर रहा है, ये कौन है? ललिता जी बोली, किशोरी जी, आपको स्मृति में नहीं ला रहा है, वो आपका स्मरण नहीं कर रहा है, वो आपका स्मरण नहीं कर रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है, वो अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। किशोरी जी बोली, ठीक है, अपनी पत्नी को कर रहा होगा। पुनः श्रृंगार करने लगी, फिर हाथ कांपने लगा। किशोरी जी मनी मन विचार करने लगी, ललिता जी से कहने लगी, बोले वो भले ही अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, लेकिन उसके भाव में इतनी करुणता है, इतनी सरसता है, इतना विरह है कि मैं किसी भी क्रिया को करने में असमर्थ हो गई। जब तक उसको बुला नहीं लूंगी, जब तक उसके सिर पर अपने दोनों वरद हस्त रख नहीं दूंगी, जब तक उसको अपने दर्शन दे नहीं दूंगी, तब तक वो शांत नहीं होगा। कृपा करो, उसको बुलाओ। ललिता जी कहने लगी, इतनी अनायास कृपा किशोरी जी, वो व्यक्ति आपको बुला भी नहीं रहा है, आपको जानता भी नहीं, आपका स्मरण भी नहीं कर रहा, फिर भी आप उस पर कृपा कर रही हो। किशोरी जी कहती हैं, वो नाम भले ही भाव कुभाव से ले रहा है, लेकिन मेरा ले रहा है, लेकिन उसके नाम में जो विरह है, जो करुणता है, उसकी जो स्मरण शक्ति है, वो मुझे झकझोर रही है, उसको बुलाओ। ललिता जी गईं और उस जगन्नाथ दास के पास जाकर के उसका हाथ पकड़ा, पकड़ करके लेकर के गईं। निकुंज में जैसे ही उसने प्रवेश किया, निकुंज में जाते ही निकुंज का दर्शन करने लगा। अंदर प्रवेश करते ही सामने एक शिला पर बैठी हुई, श्वेत वर्ण के वस्त्र पहनी हुई, तप्त कांचन गौरांगी, कंचन जैसा जिनका अंग चमक रहा है, श्री चरणों को गोद में लेकर के श्याम सुंदर बैठे हैं। इस सुंदर छवि का जैसे ही उसने दर्शन किया, उसके मुख से अनायास किशोरी भाव प्रकट हुआ। किशोरी श्याम सुंदर दोनों उसके पास गए, जाकर के उसके वरद हस्त पर, उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखा, अपनी पत्नी को भूल गया और किशोरी भाव से श्री किशोरी जी को ही पुकारने लगा। सदा सदा के लिए, निरंतर के लिए उनके श्री चरणों का दास बनकर के बरसाना में निवास करने लगा। किशोरी जी ने कृपा कर दी। कितनी बड़ी कृपालु हैं किशोरी जी। स्मरण भक्ति में इतनी शक्ति है, यदि आप स्मरण के भाव से अपने किसी प्रेमी को पुकार रहे हो और उसका नाम यदि भगवान का नाम है, वो भले ही ना आवे, क्योंकि हम संसार के लोग पत्थर हृदय वाले हैं, लेकिन उस स्मरण भाव से ठाकुर जी जरूर प्रकट